वेलकम टू बायोलॉजी क्लासेस। आज बायोलॉजी में हम डिस्कस करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट, जेनेटिकल टर्म एंड सिंबल्स को। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहला जो बेसिक टर्म आज हम जेनेटिक्स से रिलेटेड डिस्कस कर रहे हैं वो है जीन या फैक्टर। इसको आज हम जीन के नाम से जानते हैं, बट मेंडल ने जब एक्सपेरिमेंट किया था तो उन्होंने कहा था कि जो भी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो इन्फॉर्मेशन पास ऑन हो रही है, तो उस इन्फॉर्मेशन को पास ऑन करने वाले जो चीज़ है वो फैक्टर है। ये मेंडल ने कहा था। जीन वर्ड जो है हमने बाद में हमने ये जो जीन वर्ड है वो सीखा है। बाद में हमें पता चला कि ये जो फैक्टर हैं इन्हीं को जीन कहा जाता है और यही जीन है। ठीक है, तो जीन क्या होता है? जीन डीएनए पे प्रेजेंट होता है और जीन जो है वो डीएनए की एक यूनिट है। जनरली जीन जो होते हैं वो इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं किसी कैरेक्टर को बनाने के लिए। इसको इस तरह से एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपके हेयर कलर या आई कलर, दोनों में से हम कोई भी एक चीज़ ले लें। चलिए हेयर कलर ही लेते हैं। तो सपोज़ करिए अगर आपका हेयर कलर जो है वो ब्राउन है, तो वो ब्राउन कलर क्यों है? क्योंकि उसके लिए एक जीन है। वो जीन जो है आप में आपके जो है पेरेंट्स से आया हो सकता है या उनके एंसेस्टर से आया हो सकता है, क्योंकि ये जीन जो है ये पास ऑन होते हैं वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो जो आपके हेयर का कलर है वो एक हेयर कलर एक कैरेक्टर है, और सपोज करिए अगर आपका हेयर का कलर ब्राउन है तो वो एक ट्रेट है। तो इस तरीके से ये जो कैरेक्टर आप में आया है ये आपके जो है पेरेंट्स से आप में आया होगा, यानी आपके पेरेंट्स ने आप में पास ऑन किया होगा। तो वो जो आपके पेरेंट्स ने आप में पास ऑन किया वो क्या था? वो जीन है। तो जीन जो है वो डीएनए पे प्रेजेंट होता है और डीएनए की ही ये एक यूनिट है। ये इन्फॉर्मेशन को कैरी करती है किसी कैरेक्टर को बनाने के लिए। और जैसे कि आप जानते हैं कि डीएनए जो है वो क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप जान लीजिए कि जो क्रोमोसोम होता है, यहाँ पर देखिए मैंने क्रोमोसोम ड्रॉ किया है, तो ये क्रोमोसोम है और इसी क्रोमोसोम पे जो है डीएनए लगे होते हैं। ये डीएनए है। यहाँ पर आपको समझाने के लिए बस मैंने एक ये सिंपल सा डायग्राम बनाया है। तो ये क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम पे ये जो स्पाइरली अरेंज है ये डीएनए है, और इसके ऊपर जो ऐसे डॉट डॉट मैंने रेड से बनाया है ये जीन है। तो आप देखेंगे कि क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम पे जो है डीएनए है और डीएनए पे ही जीन प्रेजेंट है। तो इसे जीन कहेंगे, जीन या फैक्टर। फैक्टर वर्ड मेंडल ने कहा था। मेंडल ने जीन वर्ड यूज़ नहीं किया था, मेंडल ने फैक्टर वर्ड यूज़ किया था। तो एटलीस्ट आपको इतना पता होना चाहिए कि जीन क्या होता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि जीन क्या है तो आप कह सकते हैं कि डीएनए पे प्रेजेंट होता है जीन, और ये डीएनए की ही एक यूनिट होता है जो किसी कैरेक्टर के फॉर्मेशन के लिए अपने अंदर इंफॉर्मेशन रखता है, और इसी इंफॉर्मेशन की वजह से जो है वो कैरेक्टर जो है फॉर्म होता है। तो हम यहाँ पर आगे देखते हैं जीन्स में कि मैंने जैसा कि पहले भी बताया कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं उन्हीं पर जीन प्रेजेंट होते हैं, और क्रोमोसोम्स जो हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो है पास ऑन होते हैं, और इस तरीके से जीन भी जो हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास हो जाते हैं, क्योंकि वो भी क्रोमोसोम पे ही प्रेजेंट हैं। उसके अलावा जो जीन्स हैं उनमें मैंने आपको बताया कि उनमें ऐसे मैसेजेस होते हैं जो किसी कैरेक्टर के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। जैसे इसका एग्ज़ाम्पल भी मैंने आपको दिया था। मैंने बोला कि इसका एग्ज़ाम्पल है आपका हेयर कलर। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मैसेज लिखा होता है इन जीन्स के ऊपर वो जेनेटिक कोड्स के फॉर्म में होता है। वो जेनेटिक कोड लैंग्वेज होता है, जिसके बारे में आप आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि ये जेनेटिक कोड क्या होते हैं और ये किस तरीके से मैसेज को जो है कैरी करते हैं। ये जो मैसेज होते हैं इनको डिकोड किया जाता है और इनसे एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनता है, और ये जो स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं वो किसी कैरेक्टर के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो क्रोमोसोम्स को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि एक बॉक्स है और उसके अंदर बुक्स रखी हुई है। यहाँ पर जो बॉक्स है वो क्रोमोसोम्स हैं और बुक्स जो हैं वो जीन्स हैं। तो अगर आप उस बॉक्स को एक रूम से दूसरे रूम में शिफ्ट करेंगे तो उसके साथ बुक्स भी जो हैं वो एक रूम से दूसरे रूम में जाएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि क्रोमोसोम जब वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होते हैं तो उनके साथ जीन भी वन जनरेशन से अनदर जनरेशन में पास ऑन होते हैं, और ये जीन्स जो होते हैं वो कैरेक्टर के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। इनमें मैसेजेस प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर हम सेकंड जेनेटिक टर्म को डिस्कस
करेंगे जो है होमोलोगस क्रोमोसोम। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, देखिए किसी डिप्लॉयड सेल में जितने भी क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं वो हमेशा पेयर में प्रेजेंट होते हैं। कोई एक सेल है जो डिप्लॉयड होगी, तो डिप्लॉयड मतलब जिसमें डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा उसे हम यहाँ पर डिप्लॉयड सेल कह रहे हैं। तो उसमें क्रोमोसोम्स हमेशा पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं और हर एक पेयर जो होता है वो मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर होता है। यानी कि एक पेयर में 2 क्रोमोसोम्स होंगे तो वो दोनों क्रोमोसोम्स जो होंगे बिल्कुल मॉर्फोलॉजिकली सेम होंगे। ये जो 2 क्रोमोसोम्स का पेयर है इसी को हम होमोलोगस क्रोमोसोम कह रहे हैं। अगर हम एक एग्जाम्पल ले लें तो एग्जाम्पल में हम कहेंगे जैसे सपोज़ करिए कि ये एक क्रोमोसोम है, तो ये क्रोमोसोम जो है इसके ही जैसा एक और क्रोमोसोम इसके साथ जो है हमेशा जोड़े में रहेगा। तो इन दोनों क्रोमोसोम्स को हम क्या कहेंगे, हम इन्हीं को होमोलोगस क्रोमोसोम कहेंगे। होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो इन्हीं को हम क्या कहेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, जो कि मॉर्फोलॉजिकली क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो हम देखते हैं कि जो जीन्स हैं जो क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होते हैं उनकी जो है सिमिलर कॉपी प्रेजेंट होती है होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे सेम लोकस पे या लोकाई पे, ठीक है। लोकस और लोकाई का मतलब क्या होता है, जगह, प्लेस, ठीक है। लोकी जो है वो प्लूरल है और लोकस है सिंगुलर, ठीक है। तो जब कोई एक जो जगह है जो क्रोमोसोम्स पे कहीं पर एक स्पेसिफिक जगह जो होगी वहाँ पर जीन प्रेजेंट होते हैं और ये जो जीन प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स पे इनकी सिमिलर कॉपी होती है दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम पे। जो दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम होगा उस पर भी सेम जीन प्रेजेंट होगा जो पहले पे प्रेजेंट होगा। उन दोनों का लोकस जो है यानी कि जगह जो है वो सेम होगी। जैसे इस एग्जाम्पल को देखते हैं, जैसे सपोज करिए कि ये आपके क्रोमोसोम्स हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर एक जीन ये है तो ठीक वैसा ही जीन जो है यहाँ पर भी उसी जगह पे प्रेजेंट होगा। तो ये जो जगह पर ये जो जगह है जहाँ पर ये जीन प्रेजेंट है इसको ही हम इस जगह को, इस प्लेस को हम क्या कह रहे हैं, लोकाई या लोकस। तो लोकस का मतलब है सिंगुलर से और लोकाई का मतलब है प्लूरल से, ठीक है। और लोकस क्या है, जगह के लिए यूज़ हो रहा है और लोकाई मीन्स ऐसे बहुत सारे जीन्स होंगे जो अलग अलग प्लेसेस पे होंगे, लेकिन दोनों जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होंगे उन पे जो है अगर ये जीन यहाँ पर है तो इसी का जो जैसा ही सेम जो जीन होगा वो यहाँ यहीं पर इसी लोकाई पे प्रेजेंट होगा दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे, ठीक है। और दूसरा हम देखते हैं कि जो दोनों जो जीन्स होते हैं ये जो इन लोकस पे प्रेजेंट हैं ये सेम कैरेक्टर को गवर्न करते हैं। यानी कि अगर ये वाला जीन अगर हेयर कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो ये भी हेयर कलर के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होगा। अब क्या होता है, ये जो जीन्स होते हैं ये सिमिलर मतलब इनकी वजह से जो है कैरेक्टर जो होता है उसका नेचर जो होता है वो सेम रहता है, लेकिन ये हो सकता है कि ये अलग अलग एलिलोमॉर्फिक कैरेक्टर शो करे। अब एलिलोमॉर्फिक कैरेक्टर क्या है, यहाँ पर जो है कैरेक्टर है आपका जो सपोज करिए कि स्टेम की हाइट है वो एक कैरेक्टर है, तो उसके एलिलोमॉर्फिक कैरेक्टर क्या होंगे, टॉलनेस एंड डॉर्फनेस, यानी कि जो उसमें वैरायटी प्रेजेंट होगी उसको हम एलिलोमॉर्फिक कैरेक्टर कहेंगे। जबकि जो हमें बाहर से जो फिजिकल अपीयरेंस जो नज़र आ रहा है उसे हम कैरेक्टर कहेंगे। तो ये जो जीन्स होते हैं जो सेम होते हैं, जो सिमिलर लोकस पे प्रेजेंट होते हैं, ये जीन्स जो है सेम कैरेक्टर का जो है नेचर शो करते हैं, लेकिन हो सकता है कि ये डिफरेंट एलिलोमॉर्फिक कैरेक्टर शो करें, ऐसा पॉसिबल है। जैसे ये दोनों अगर सपोज करिए स्टेम की हाइट के लिए, तो ये हो सकता है ये वाला जीन जो है वो टॉलनेस के लिए हो और ये वाला डॉर्फनेस के लिए हो। तो यहाँ पर एलिलोमॉर्फिक कैरेक्टर तो अलग हो गए हैं बट दोनों का कैरेक्टर सेम है कि दोनों क्या हैं, हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो आगे हम देखते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो किस तरह से डिप्लॉयड सेल में आते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मेल है वो स्पर्म प्रोड्यूस करता है और जो फीमेल है वो ओवा प्रोड्यूस करती है, और स्पर्म में जो है
हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं और ओवा में भी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। जब इन दोनों के फ्यूज़न से जाइगोट बनता है तो जाइगोट जो है वो डिप्लॉयड सेल होता है, यानी कि उसमें हाफ क्रोमोसोम स्पर्म से आ जाते हैं, हाफ ओवम से आ जाते हैं, तो ये डिप्लॉयड हो जाता है। और डिप्लॉयड जो क्रोमोसोम होते हैं इसमें ही होमोलोगस क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं ये पेयर में प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम बनता है तो उसमें जो है हाफ जो क्रोमोसोम्स हैं वो पैटर्नल होते हैं और हाफ जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो मैटरनल होते हैं। तो एक होमोलोगस क्रोमोसोम का जो पेयर फॉर्म होगा उसमें से जो उसका जाइगोट जो फॉर्म हुआ है उसमें क्रोमोसोम्स जो हैं वो हाफ मदर से आते हैं और हाफ फादर से आते हैं। तो इस तरीके से जो है एक होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर फॉर्म होता है। आगे हम यहाँ पर इस जो है डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं। जैसे सपोज़ कीजिए ये पैटर्नल क्रोमोसोम है यानी कि फादर का क्रोमोसोम है और ये मैटरनल क्रोमोसोम है, मदर का क्रोमोसोम है। तो जब इसका रेप्लिकेशन होगा तो ये जो यहाँ पर क्रोमोसोम्स जो हैं जो फादर से रेप्लिकेशन से बने हैं, तो ये वाला जो क्रोमोसोम है इसमें 2 आर्म्स हैं और इसमें भी आपको 2 आर्म्स दिख रही होंगी, 2 नीचे 2 ऊपर, बीच में सेंट्रोमियर है। तो ये जो आर्म्स होती हैं आपस में इसको हम सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं। ये दोनों को हम सिस्टर क्रोमेटिड्स कहेंगे, वैसे ही इसमें इन दोनों को हम सिस्टर क्रोमेटिड्स कहेंगे। तो ये दोनों क्रोमोसोम जो कि एक पैटर्नल है और दूसरा मैटरनल है, तो ये दोनों क्रोमोसोम्स जो हैं वो क्या हैं, आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम बनता है वो बिल्कुल सेम होते हैं और इसमें हाफ सेट जो है क्रोमोसोम्स का ये जो पेयर बनता है इसमें आधे क्रोमोसोम फादर के होते हैं और आधे क्रोमोसोम मदर के। थर्ड जो हमारा जेनेटिकल टर्म है वो है कैरेक्टर या ट्रेट और एलिलोमॉर्फिक कैरेक्टर। तो यहाँ पर हम कैरेक्टर के बारे में समझेंगे कि क्या होता है और हम एलिलोमॉर्फिक कैरेक्टर्स को भी समझेंगे कि वो क्या होते हैं। तो कैरेक्टर क्या होता है? कैरेक्टर किसी भी ऑर्गेनिज्म का विजिबल फीचर होता है। विजिबल फीचर का मतलब है जिसे आप अपनी आँखों से देखें और देखकर आपको पता चल जाए कि इस ऑर्गेनिज्म में ये जो है ये इसका फीचर है। जैसे अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को देखते हैं तो हम उसकी हाइट जो है उसे देख के बोल सकते हैं कि उसका एक फीचर हाइट है। उसका हम जो है कलर देखकर बता सकते हैं कि उसकी बॉडी का कलर क्या है, उसका हेयर का कलर क्या है। तो उसके जो हम बाहर से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं जो फीचर, जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं फिजिकली, ठीक है, उसके फिजिक को देखकर जो हमने एक्सपीरियंस किया कि उसकी बॉडी का कलर क्या है या उसके हेयर का कलर क्या है, आई का कलर क्या है, उसकी हाइट क्या है। तो ये चीज़ें जो हम देख रहे हैं, जो हमें दिखाई देती हैं और जिसे हम फिजिकली एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उन्हीं को हम कैरेक्टर्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हाइट, किसी भी ऑर्गेनिज्म की हाइट, उसका कलर, और या अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट की हाइट, प्लांट का कलर, उनके सीड का शेप क्या है, और एनिमल की अगर बात करें तो एनिमल की आइज़ का कलर क्या है। तो इस तरीके से जो चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं और जिसे हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो कैरेक्टर है, या कैरेक्टर्स को ही ट्रेट भी कहा जाता है। ठीक है, तो जो मेंडल थे उन्होंने 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर या ट्रेट्स का इस्तेमाल किया था। वो कौन कौन से होते हैं वो मैं अभी आपको अपने आने वाली जो है वीडियोस में उनमें बताऊंगी, उनमें एक्सप्लेन करूंगी। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो टर्म है वो है एलिलोमॉर्फिक कैरेक्टर। तो हम एलिलोमॉर्फिक कैरेक्टर किसे कहते हैं? कोई भी जो कैरेक्टर है उसमें जो वेरिएंट्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ करिए हाइट है, तो हाइट जो है किसी भी पर्सन की जो है या किसी ऑर्गेनिज्म की, या तो वो टॉल होगा या वो डॉर्फ होगा। ठीक है, तो उसकी जो टॉलनेस और डॉर्फनेस है वो जो है वेरिएंट है हाइट की। ठीक है, यानी हाइट में वैरायटी हमें देखने को मिली, या तो वो ऑर्गेनिज्म लंबा होगा या वो बौना होगा। तो जो उसकी टॉलनेस है और ड्वार्फनेस है ये इसका एलिलोमॉर्फिक कैरेक्टर होगा। हाइट का अगर आपसे कोई पूछे कि एलिलोमॉर्फिक कैरेक्टर क्या है तो आप कहेंगे टॉलनेस या डॉर्फनेस। ठीक वैसे ही अगर कलर, तो कलर हम देखें, अगर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो कलर जो है, अगर हम ह्यूमन बींग्स का एक एग्जांपल लेके चलते हैं, तो अगर आपसे किसी ने पूछा कि ह्यूमन बींग्स का जो है कलर क्या होता है, तो आप इसमें या एलिलोमॉर्फिक कैरेक्टर्स कलर में क्या हैं, तो आप कहेंगे कि फेयर हो सकते हैं,
ठीक है, डार्क कॉम्प्लेक्शन हो सकता है, या विटिश कलर हो सकता है, या एक्सट्रीम फेयर वो हो सकते हैं। तो आप इसमें जो है वेरिएंट्स बता सकते हैं, इसके जो है डिफरेंट फॉर्म्स बता सकते हैं कलर्स के जो ह्यूमन बींग्स में पाए जाते हैं। तो ये जो डिफरेंट फॉर्म्स होंगे या डिफरेंट वेराइटी जो होगी कलर में, उसे हम एलिलोमॉर्फिक कैरेक्टर कह रहे हैं। वैसे आई कलर, तो आई कलर में जो एलिलोमॉर्फिक कैरेक्टर होगा वो क्या क्या हो सकता है? आई का कलर ब्लू हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, ब्राउन हो सकता है। तो ब्लू, ब्लैक, ब्राउन आई कलर जो है वो एलिलोमॉर्फिक कैरेक्टर है, जबकि आई कलर सिर्फ जो जब हम बोल रहे हैं तो वो कैरेक्टर या ट्रेट है। यहाँ पर हम देखते हैं कैरेक्टर और एलिलोमॉर्फिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो देखिए, जैसे कैरेक्टर है कलर ऑफ फ्लावर कैरेक्टर है, तो इसका एलिलोमॉर्फिक कैरेक्टर क्या होगा? यानी कि अगर हम फ्लावर का कलर लेते हैं तो फ्लावर के कलर में हमें कई वैरायटी देखने को मिल सकती है। जैसे रेड कलर का हो सकता है फ्लावर, पिंक कलर का हो सकता है, वाइट कलर का हो सकता है, ब्लू कलर का हो सकता है। तो यहाँ पर कलर ऑफ फ्लावर एक कैरेक्टर है, जबकि रेड, पिंक, वाइट, ब्लू होना उसका एलिलोमॉर्फिक कैरेक्टर है। वैसे ही कैरेक्टर का दूसरा एग्जाम्पल सीड शेप है। तो सीड का जो शेप है वो राउंड हो सकता है और रिंकल्ड हो सकता है। जैसे सीड है जो ये है बिल्कुल राउंड हो सकता है, या उसमें झुर्रियाँ हो सकती हैं। तो हम कहेंगे कि सीड का एलिलोमॉर्फिक कैरेक्टर क्या होगा? राउंड और रिंकल्ड होना। अगला एग्जाम्पल देखते हैं पॉट शेप। पॉट का जो शेप है वो या तो इन्फ्लेटेड हो सकता है या कंस्ट्रिक्टेड हो सकता है। इन्फ्लेटेड मीन्स बिल्कुल इस तरह का, और कंस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है कि बीच बीच में उसमें इस तरह के कंस्ट्रिक्शंस बने होंगे, ऐसे धसाव होंगे उसमें। तो ये पॉट शेप है जो इन्फ्लेटेड हो सकता है या कंस्ट्रिक्टेड हो सकता है। तो ये इन्फ्लेटेड होना और कंस्ट्रिक्टेड होना एलिलोमॉर्फिक कैरेक्टर है, जबकि पॉट का एक जो शेप है वो इसका कैरेक्टर है।